चीजें की है, तो जो अच्छी चीजें मैं करके ब्रह्मांड में फेंकता हूँ, वही मेरी सारी अच्छी चीजें मेरे आसपास हमेशा घूमती रहती है। समझ रहे हो? राइट राइट। क्योंकि जो चीजें तुम अच्छी करते हो उसका एक मैग्नेट पावर होता है। वो मैग्नेट पावर तुम्हारे दोहरे आसपास, तुम्हारे ऑरा के आसपास डोलता रहता है, वो अच्छा मैग्नेट पावर। तो जैसे मैग्नेट पावर अच्छाइयों को खींच के मेरे पास लाता है, तो मेरी जिंदगी में हमेशा सब कुछ अच्छा ही होता है। राइट देखो, ना तो मैं कभी मतलब बीमार हुआ, ना तो मैंने कभी मतलब हॉस्पिटल तो मैं रेगुलर चेकअप के लिए जाता हूँ, लेकिन ना तो मुझे आज तक कभी पैसों की दिक्कत आई, ना तो मेरे बिजनेस में कभी कुछ प्रॉब्लम्स हुए। हमेशा मैंने जिंदगी को अच्छी तरह से ही मैं जीता हूँ। उसका रीजन ये है, ना तो मैं मंदिर जाता हूँ, ना तो मस्जिद जाता हूँ, ना राइट तो राइट। मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, ना तो कहीं जाता हूँ। क्योंकि मैंने हमेशा इंसानों की सेवा में अपना अ, एक खूंटा खोप दिया है। मैंने हमेशा कम्युनिटी की सेवा के लिए मैं आगे रहा। कभी मैंने अपने पैर पीछे नहीं किए। अब देखो, वो जो लेडी आई थी, उसको मैंने फ्री कॉफी दी, उसकी होठों पे जो मुस्कान थी, वो कितनी खुश हो रही थी कि भाई चलो मेरे $4-5 आज सेव हो गए। एग्री एग्री एग्री। तो इंडिया में जो बड़े बड़े ये जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, ये सिर्फ लोगों का चूतिया काटते हैं। इन लोगों से लोगों को सिर्फ लोगों के व्यूज चाहिए। ये जो नीचे लोग बैठे हुए, उनके ही व्यूज से उनके घर चलते हैं। ये बात तो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस यस यस, एग्री एग्री। हाँ, कोई भी इन्फ्लुएंसर ने आज तक कम्युनिटी के लिए शायद ज्यादा से ज्यादा भंडारा किया होगा, सिर्फ वो लोगों को नहीं नहीं दिखाने नहीं, के लिए, लोगों एक का नहीं नहीं, मैं फेम बताता हूँ। लूट। एक इन्फ्लुएंसर है हमारे जिनका नाम है मिस्टर अजय डबास। ठीक है, आप उनको जानते भी होंगे, अजय कुमार डबास। उन्होंने हाँ, हम सबके लिए क्या क्या किया। हम सबके ऊपर पैसा छोड़ दिया उन्होंने, जैसे मेरे ऊपर भी छोड़ दिया। बहुत सारे लोगों के, हम सब गरीबों को उन्होंने दान कर दिया। तो भाई देखो, वो इन्फ्लुएंसर अच्छे हैं। मैं मिस्टर अजय कुमार डबास के लिए कहना चाहूंगा, ब्रो अगर आप पैसे का दबाव बना देते तो मैं तो फांसी खा लेता। अब तक मतलब ये लाइव ना चलती होती। सो थैंक गॉड, अजय सर, डबास सर, आपने हमेशा हम जैसे लोगों का साथ दिया। हाँ। तो उनके लिए और दो सब अभी इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलो, डबास सर के लिए इंग्लिश में बोलो प्लीज, दो सब जैसे उन लोगों ने हम सब पे छोड़ा है। हेलो मोहित भाई, क्या हाल है? Mr. Abbas, we guys are really grateful to you. You give a lot of funds, and you never call me, or you never call any Instagram people कि हराम के पैसे दे, हराम के पैसे दे, हराम के पैसे दे। तुमने हमेशा अच्छा ये बोला कि ये पैसे नहीं दे रहा है, चलो भाई बात को खत्म करो। ही इज वेरी नाइस देखो पर्सन। रबाश भाई, ऐसे ही तुम बात को खत्म करते रहे ना, तो एक दिन तुम खुद खत्म हो जाओगे। अरे नहीं भाई, एक चीज बताऊं मैं, डबास भाई के पास बहुत ठोक के पैसा है, मजाक से हट के भाई, बहुत ठोक के पैसा है। ही इज वेरी रिच पर्सन। बहुत ही रिस्पेक्टेबल है हमारे ये रबाज भैया। नहीं नहीं, इनके पास है भाई, वो इनके पास है भी ठोक के पैसा यार। हाँ। नवाज भाई कह रहे हो और क्या करूं, बता, तुमसे पूछ रहे हैं, बताओ। कोई ऑप्शन ही नहीं है ना रबाज भाई। भाई डबास भाई के पास कम से भी कम ना होने में भी कम से भी कम, इनकी एक साल की जो कमाई मुझे लगती है भाई, कम से कम 5-7 करोड़ होगी कम से कम। मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, मुझे ये जानना था, आज तुमने एक रील डाली है किसी बंदे के लिए, हम्म। मतलब वो दो बंदे हैं कौन? अरे वो बताऊंगा, कुछ लफड़ा चल रहा है कुछ। अरे उनमें से एक बंदा मेरे साथ लाइव नहीं आता था। मतलब तुम्हारे जोन पहचान वाले हैं वो हाँ लोग? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ उसको। वो पहले लाइव भी आता था हमारे साथ, मेरे साथ आया है लाइव। अच्छा 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 हम्म। अच्छा, तो उसने अभी अपनी अलग से दुकान खोल ली? हम्म। नहीं नहीं, मतलब हमारे साथ वैसे लाइव नहीं आता था। उसकी रीलें वायरल होती हैं, तो उसी चीज को की होगी थी, किसी चीज को लेकर वैसे उसकी सारी रीलें वायरल होती है, मतलब मोस्टली। अब अपनी आवाज में बनाता है वो बंदा। अच्छा अच्छा, तो तुमने उसको मतलब, तो फिर वो अगर हो सकता है तो उसको तुम्हारी लाइफ पे ही बुला लो।
लाइव पे तो वो शाम के टाइम 8-9 बजे आया था लाइव पे, और अभी तो 6 बंदे शायद ऐड हो गए, कोई ऐड भी नहीं हो पा रहा है। रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही किसी की, खुल ही नहीं रही रिक्वेस्ट। या तो बोलो दोबारा लाइव चलाओ, मैं बोलो। नहीं नहीं भाई, मैं तो ऐसे ही आ गया था। वैसे भी लाइव चल रही थी, मैं तो वो बोलने ही आया था कि भाई वो क्या नाम है, वो मोहित मदान, मदान को बोलना भाई अनब्लॉक कर दे। मैं बोल दूंगा। हाँ हाँ, वैसे भी अब भाई पुराने लोगों के साथ कंट्रोवर्सी में ना तो मुझे खुद मजा आता है, ना पब्लिक को मजा आता है, ना किसी को मजा आता है। राइट राइट राइट, हाँ, एग्री। तो उसको बोलना मुझे अनब्लॉक कर दे भाई, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये ब्लॉक अनब्लॉक के चक्कर में रिश्ते खराब हो जाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। रिश्ते को हमेशा बचा के रखना चाहिए भाई। देखो पता नहीं कब कहाँ कौन किसी की जरूरत पड़ जाए। बिल्कुल हाँ, हाँ, मैं इसीलिए धूल को अपनी जेब में लेके घूमता हूँ हमेशा, के बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि मत कर घमंड अपने आप पे, ए खुदकिस्मत इंसान, क्या पता तुझे कभी धूल की भी जरूरत पड़ हाय जाए। हाय, हाँ, हाँ, बहुत तो प्यारे हमेशा थे। मैं एक चपटी धूल मेरी जेब में लेके घूमता हूँ, तो वो मुझे मेरी औकात बताती है कि भाई मैं कितना धूल से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। लेकिन अगर तुम देखो लोगों की इतनी सेवा करते हो, तो मैं ये चाहता हूँ तुम भारतीय से शादी करके उसका ड्रीम पूरा कर दो। उसको विदेश में शादी करनी थी। हम सब 725 लोग बैठे हैं इस टाइम, सबके सब हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, भारतीय को अपना लो, उसे उससे शादी कर लो किसी तरह। उसका सपना है एक बार विदेश में घूमने का। नहीं यार, देखो शादी वादी के चक्कर में तो मैं फंसूंगा नहीं। देखो अगर एक ऑप्शन है मेरे पास भारती के हम्म, लिए। अगर भारती मेरे मतलब भारती यहाँ अमेरिका में मैं उसको बुला लूंगा, लेकिन देखो मैं उसको मेरे साथ रखूंगा नहीं। जब जब मेरा मन होगा मैं भारती के साथ चला जाऊंगा। अगर उसको ऐसा रिलेशन पसंद हो तो उसको बोल दियो। मतलब उसे वो रह लेगी क्या तुम्हारे साथ? मतलब वहां पे एक तुम्हारी वाइफ बन के कुछ बन के तो आएगी ना? वैसे तो वो जा नहीं सकती दिल्ली तक भी। आधार कार्ड है उसके पास, राशन कार्ड बस। वो तो तुम्हें वीजा वीजा तो तुम ही लगवाओगे ना, तुम वहां के नागरिक हो कि भाई तुमसे शादी होगी तो ऐसे ऐसे तो आ सकती है। यार देखो मेरे साथ अभी 4-5 दिन पहले मेरे साथ एक वाकया हो गया था। हम्म, क्या ये था कि मतलब वो होता है ना, इंसान उसकी औकात पे आ ही जाता है। हम्म, अभी 5-6 दिन पहले मेरे साथ ऐसा एक वाकया हो गया था। मैं कसिनो में गया था, हम्म, तो एक लड़की से मेरा सेटिंग हो हम्म, गया। तो वो लड़की बहुत ही अच्छे घर से थी। हम्म, तो फिर मैंने उसको बोला कि भाई चलो, आई हैव अ गुड लिकर फॉर यू। हम्म, तो उसने बोला कि चलो ठीक है। तो फिर उसको मैं अपनी कार में लेके गया। मैंने उसको एक दो शॉट उसने मारे, एक दो शॉट मैंने मारे। हम्म, उसके बाद मतलब वो थोड़ा रोमांस वाला सीन स्टार्ट हो गया, चुदाई बुदाई हुई। हम्म, यार सच्ची में इतनी अच्छी लड़की थी वो। हम्म, लेकिन पता है मेरे से वालियन मिस्टेक क्या हुई? क्या? मेरे से मिस्टेक ये हो गई कि मतलब ऑटोमेटिकली मेरी जेब में मतलब मेरा हाथ चला गया, और मैंने जेब में से निकाल के उसको मतलब $400-500 दे दिए। ओ, अरे मोहित चाचा, 6 बंदे ऐड हो गए, रिक्वेस्ट नहीं तो आ रही तुम्हारी? अच्छा एक सेकंड, ये नीचे बैठो, वो सुनो सुनो लड़की सुनो। को ऐसा लगा, वो लड़की को एक्चुअली ऐसा लगा कि मैं एक रंडी हूँ। ओ, उसको ऐसा फील हुआ। ओ, भाई वो शिट लड़की ने मेरे मुंह पे $500 मारे और मुझे एक चांटा मारा और 50 गालियां सुना के चली गई। ओ शिट यार। हाँ, तो देखो अगर मैंने भी वीर भारती के साथ ऐसा किया कि भारती को हम्म, मैंने एक शारीरिक समागम के बाद मैंने उसको $200-300 दे दिए, तो भारती भी तो यही सोचेगी ना हाँ कि बहनचोद ये जो मैं दिल्ली में करती थी ये बंदा इधर भी मेरे साथ यही कर रहा है। हाँ, मतलब ये चीज कहीं ना कहीं उसके मतलब ईगो हर्ट हो जाएगी उसकी, ऐसा। लेकिन ये मोहित चाचा नीचे बैठे हैं, वही मोहित चाचा पनौड़ी सर की ये आपसे दरख्वास्त है कि तुमने इनको भाई ब्लॉक किया मोहित जाए। भाई, मुझे अनब्लॉक कर देना मेन आईडी से। भाई लाइव नहीं दिखती है ये जब तुम बालियान के साथ ज्वाइन होते हो। तो चाचा अगर हाइड वाइड बाय मिस्टेक हो रखा होगा तो कर देना, क्योंकि फिर लाइव वाइव नहीं दिखती, इसीलिए तुम्हें लाइव भी शेयर की थी उस टाइम। तो पनौड़ी अच्छा, भाई तो मतलब ये लेडी को क्या हुआ? ए लेडी, क्या हुआ है तुझे? कुछ नहीं, बस सो रही हूँ, लेटी हुई हूँ।
अच्छा अच्छा अच्छा। अरे ये लेडी कोई पूछ लो ना, शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये तो मतलब तुम शादीशुदा हो ना। अरे भाई ये अपने हाँ पति दो से परेशान है है, मेरे। ये बोल रही, ये सीधा सीधा बोल रही है कि मतलब इसको मेरे जैसा लड़का चाहिए कोई, या तुम्हारे जैसा, ये इसका मन नहीं की लगता बात पे हस्बैंड के। विश्वास मत करना। आई अच्छा एम अच्छा, वेरी हैप्पी इन माई लाइफ। नहीं 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 नहीं, एक बात बताओ, इंडिया में ठंड का मौसम चल रहा है, ठीक है, ठंड में डंड मारने वाले टाइम पे तुम यहाँ पे बेंचो हम जैसे आदमियों की बकचोदियां सुन रही हो, पति तुम्हारा मैं दूसरे देखो रूम में बेंचो कंबल में अपने जाती डंबल नहीं नहीं नहीं, वो कंबल में अपने डंबल हिला रहा है, बेंचो जंगल हिला रहा है नीचे के, जो नीचे जंगल बड़ा हो रहा है, और तुम यार कैसी अरे बातें कर रहे हो। शादी को 6 साल हो गया है। अब बहुत आराम से है हम लोग। 2 छोटे बच्चे हैं, हमेशा वही सब नहीं अच्छा कर तो कहने सकते। का मतलब ये है 6 साल में तुम्हारी नीचे की खाल उतार दी उन्होंने डंडा बजा बजा के अपना, ये मतलब है तुम्हारा। ओके ओके अच्छा ओके। यार। लो भाई पनोड़ी भाई। अच्छा लेडी, तो तुमसे एक सवाल है मेरा, जैसे बिल्कुल। कि तुम भाई देखो, मैं कोई तुम्हें ऐसा वाहियात सवाल नहीं पूछूंगा जिसे तुम मतलब थोड़ा शर्मिंदा हो जाओ। लेडी तुम्हारी ये सादा को कितना साल हुआ? किसी को शादी हाँ। 6 साल। 13 ईयर्स? 6 साल से ओ 6 ईयर हुआ। अच्छा तो अभी 6 होने ईयर वाला में, है। अच्छा तो 6 ईयर में अ, मतलब कि 24 घंटे में से चलो 10 घंटे समझ लो, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, 10 घंटे एक ही बंदे की शक्ल देखना, एक ही बंदे की सेम बातें सुनना, हर रोज सेम रूटीन से जिंदगी जीना, के सुबह में उठना और बच्चों के लिए वो स्कूल भेजना, अपने पति को खाना बाना दे के उनको ऑफिस भेजना, काम पे भेजना, फिर दोपहर में घर का खाना खाना और सो जाना, फिर रात को वही सेम रूटीन, एंड वही सेम बंदे से सेम टॉक एवरी नाइट, एंड वही थोड़े छोटे मोटे फैमिली इश्यूज और फाइनेंशियली क्राइसिस। तो ये सारी यस। चीजों से मतलब तुम 6 साल से तुम बोर नहीं हो रही हो लेडी? नहीं, बोर नहीं हो रही। अब इसके बिना रह नहीं सकती। ये ऐसा चीज हो जाता है ना कि इसके बिना आदमी हाँ। नहीं रह नहीं। और आप भी तो इंडियन ही हो। आपकी थिंकिंग भाई एक ऐसी सेकंड, कैसे हो पनोड़ी रही है? भाई नीचे मोहित मदान जी का मैसेज आया कि पनोड़ी भाई मैं आपको ब्लॉक क्यों करूंगा, मैंने ब्लॉक नहीं किया हुआ। चलो भाई यार, अब पता नहीं है, जब तुम ऐड होते हो तो मुझे तो लाइव दिखती नहीं यार तुम्हारी। ऐसा तो नहीं था भारती मोटी भी ऐड हुई थी, कभी भारती मोटी ने ब्लॉक किया हुआ हो? नहीं नहीं, भारती के साथ तो ऐड हुआ था यार अभी 4-5 दिन पहले। लेकिन नहीं तो नहीं, अगर तुम ब्लॉक होते तो मोहित मदान नीचे से अनब्लॉक कमेंट नहीं करती कर थी। पाता ना। हाँ हाँ, चलो एनीवेज। हाँ चलो कोई। यस लेडी, तुम बोलो। नहीं, वही मैं कह रही थी कि लगाव हो जाता है। इसके बिना फिर आदमी रह नहीं सकता। जो जेन्युइन पर्सन है, और हम वी आर इंडियन, हमारी थिंकिंग ऐसी है। हमें यही अच्छा लगता है। आदत हो जाती है उस हस्बैंड की, वाइफ की, बच्चों की। आई लव माई नहीं इस पॉइंट, लाइफ। पनोड़ी भाई मेरा भी एक सवाल है इस पॉइंट में, और अगर जिसके तुम्हें लिए नहीं नहीं सुनो सुनो सुनो, ए रहे हो लेडी, ना, लिसन टू नहीं नहीं, एक सेकंड, अरे अरे नहीं पहले बात जिसके सुनो, अरे ठीक सवाल नहीं 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 सुनो, अरे वो बीच में इंटरप्ट कर रहे लेडी को बोलने दो, बोलो लेडी, तुम्हारी बातें कंप्लीट करो भाई, गुड लिसनर बनो बालियान, जिंदगी में तरक्की करोगे, बोलो लेडी। हो। आपने बोला ना कि बोर नहीं हो जाते हो। तो हाँ, डेली रूटीन, खाना बनाना, स्कूल जाना, नौकरी से बोरियत होती है कभी कभी। तो हम लोग कहीं टूर प्लान कर लेते हैं। साल में, 2 साल में ऐसे टूर प्लान कर लेते हैं। फिर ठीक हो जाता है। या फिर अपने, मैं बिहार से हूँ तो बिहार चली जाती हूँ अपनी सास के पास, ससुराल, मायका। नहीं नहीं यही फिर चीज आगे नोड़ी भाई, ये जो इन्होंने बोला मैं इसमें ही बोलना चाहता था। आदत का मतलब ये होता है जैसी इस तरीके की ठंड पड़ रही है, जब मैं भाई लाइव चलाते चलाते मेरे दोनों, मैंने फोन छाती पे रखा है और मेरे दोनों हाथ मेरे पैंट के अंदर है, भाई जब मैं अपने उसको नहीं अकेला छोड़ पा रहा, उसकी आदत मुझे इतनी है, ये अपने पति को इतनी ठंड में कैसे अकेला छोड़ सकती है, ये मुझे मतलब गलत लगा। यानी कि आप लोग इन दोनों के बीच अच्छे संबंध करो। नहीं है। आप नहीं नहीं देखो इस ठंड एडजस्ट में, करो। नहीं 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 ठीक अंशु है। सुनो, इस ठंड में आप अपने पति की बाहों में होती, उनका जो केला है ना उसको पकड़ के सोती, उसको आदत बोलते हैं, ये नहीं तुम वो अलग कमरे में बेचारा हिला रहा है तुम अलग कमरे में मजे ले रही हो, नो, ये मेरा पॉइंट नहीं है। नहीं, ऐसा जब रेगुलर आदमी साथ में रहता है ना, शादी को 5-6 साल हो जाते हैं, तो और भी चीजें लाइफ में, बहुत सारी चीजें हैं इसके अलावा। ठीक है। धन्यवाद फिर तो यार। देखो बालियान, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तो एक शादी ना होने के वजह से
मतलब जब भी शादी की बात आती है तो तुम्हारे दिमाग में एक ही सवाल आता है, वो है चुदाई। राइट। ठीक है, देखो लेकिन मतलब चुदाई के अलावा भी शादी में बहुत सारे ऐसे, जिंदगी में मतलब बहुत सारे ऐसे रंग रूप होते हैं जिसको लोग वो रंग रूप को जीते हैं। जैसे कि भाई देखो, ये लेडी ने कभी बोला होगा कि भाई मुझे मर्सिडीज में घूमना है, मुझे ओपन BMW चाहिए, तो इनके हस्बैंड ने बोला होगा कि भाई मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ वो सारी चीजें। तो वो सारी चीजों को लेके मतलब झगड़े भी होते हैं। ये लेडी बोलती भी होगी कि भाई चलो, जब तुम मेरी कुछ जो मेरी ख्वाहिश को तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो फिर मैं तुम्हें क्यों चूत दूं भला। तो ऐसे इन दोनों के बीच में 15-15 20-20 दिन तक मतलब गैप भी हो जाता होगा, मतलब एज अ सेक्स लाइफ में। राइट। ठीक है, तो ये सारे जो एक ये सारी चीजें होती है मैरिड लाइफ में, वो चलती रहती है। बच्चे ने बोला बापू को कि बापू मुझे iPhone 16 चाहिए। ठीक है, बापू बोलेगा कि साले मैं गरीब हूँ। ठीक है, फिर मतलब ये जो एक गरीबी और मिडिल क्लास का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये जो मैरिज वाली जिंदगी होती है, वो गरीब और मिडिल क्लास का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो कॉम्बिनेशन में जीने की जो जरूरतें होती है, पानी की जो ख्वाहिशें होती है, उससे हम बहुत ही कोसों दूर रहते हैं। और यही सारी चीजों की बकचोदियों में मतलब जिंदगी निकल जाती है, पता भी नहीं चलता। राइट। ठीक है, अब ये देखो, ये लेडी जो है, ये लेडी कहाँ पे रहती हो तुम? नोएडा। हाँ, अब ये लेडी नोएडा में रहती है। अब नोएडा में बहनचोद मतलब बहुत अमीर लोग भी रहते हैं। नोएडा में अच्छे अच्छे मॉल्स है, अच्छे अच्छे मतलब शॉपिंग सेंटर्स है, अच्छी अच्छी मूवी थिएटर्स है। तो ये लेडी के जो दो बच्चे हैं, वो भी बहुत सारी चीजें ये लेडी से मांगते होंगे कि राइट। मम्मी वो दिला दो, इलेक्ट्रिक स्कूटर दिला दो, इलेक्ट्रिक बाइसिकल दिला दो, मम्मी मम्मी आईफोन दिला दो। लेकिन लेडी बेचारी अंदर अंदर रोती होगी कि यार कितनी मजबूर औरत हूं मैं, जो अपने बच्चों को सारी चीजें मैं दे नहीं पा रही हूँ। तो कभी कभी लेडी को ये भी अफसोस होता होगा कि यार आखिर क्यों मैंने 2 बच्चे पैदा कर दिए, जब मैं उनकी खुशियों को। क्या हुआ ऐसा कुछ लेडी? नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे बच्चे भी बहुत छोटे हैं, 3 साल के हैं, 1 साल मतलब के बड़े हैं। तो हो गए ना बच्चे। होंगे बट बजट में ही रहते हैं। जैसे आपने बोला ना मर्सिडीज, हम लोग मतलब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मैं कभी मर्सिडीज नहीं मांग सकती अपने हस्बैंड से। हाँ देखो, हाँ, एक तो एक ये जो एक शादीशुदा जिंदगी है ना, ये बजट और चीज मांगती महीने की तंगी और महीने की शुरुआत में जेबे खाली, इन सारी चीजों हूँ जी। को जो मैनेज करके चलना पड़ता है ना, इसको बोलते हैं शादीशुदा जिंदगी। लेडी, राइट। 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 मैंने सच बोला ना, सच बता। हाँ हाँ, सच बोला, लेकिन और इसमें ये भी एक हर अलग खुशी एक, है। ये देख, ये शर्मा फैमिली की भी कहानी है, फिर ये मतलब वर्मा फैमिली की ये कहानी है, और बिश्नोई फैमिली की यही कहानी है। राइट। राइट। हाँ, एंड ऑफ मंथ में सारे बिल्स पे करो, और जैसे ही मंथ खत्म हुआ और महीने के पहले ही दिन में मतलब जेबें खाली। एग्री। 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 भाई इसका जो मतलब ये जो पूरा जिंदगी जीने का जो तरीका और सरीका होता है ना, इसको बोलते हैं फैमिली लाइफ। लेकिन पनोड़ी भाई, मेरा एक एक्सपीरियंस ये कहता है, ये जो लेडी लेटी है इनकी आंखों में आंखें डाल के, कि ये ना तरस रही है मतलब सेक्स के लिए, मतलब जो एक होता है ना जुदाई होना, उसके लिए तरस रही है। मुझे ऐसा लगता है, मतलब बेचैनी लगती है मुझे इनको देख के, जैसे इनके पति ने इनके साथ सेक्स ना किया हो। देखो आहट देखो, ऐसा क्या ना। अच्छा, नहीं मतलब ऐसा मुझे लगता है, मैं श्योर नहीं हूँ बट अब मतलब, अरे सपोज कर रहा हूँ मैं कि सपोज करो कि तुम बहुत टाइम से तुमने नहीं किया, तो वो, तो अब तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे तो पनोड़ी तुम भाई, जैसे मतलब पहुंच जाओ वहां पे। ये मुझे डर लगता है कहीं छितर ना लग जाए। तो तुम पहुंच जाओ वहां पे। अरे मतलब कौन सा तुम, मतलब ये गाजियाबाद से नोएडा दूर है, वही होगा 40-50 किलोमीटर, पहुंच जाओ तुम। ना ना, 10-15 मिनट का रास्ता। हाँ, तो अभी तो ट्रैफिक भी नहीं होगा, पहुंच जाओ तुम। दादा वंशु, क्या चाहती हो तुम?
सो जाओ शांति से लाइट बंद करके। गर्म हो गई तुम।